जो भी इस दिव्य वाणी को सुन रहे हैं, भगवान आप सभी पर सदा कृपा बनाए रखें। श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में उजाला लाए, आपके मन में शांति दे और आपके कर्मों को सफलता की ओर ले जाए। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, जब जीवन में अंधकार घिर आए, जब हर दिशा भ्रमित करने लगे, तब एक नाम ऐसा है जो प्रकाश बनकर रास्ता दिखाता है। वो कहते हैं, अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीपक जलाओ। मनुष्य के जीवन में सत्य भी ऐसा ही एक दीपक है। यह सत्य चाहे कितना ही कठोर क्यों ना हो, अंततः वही जीवन की सबसे सच्ची राह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार रात्रि के अंधकार में दीपक की लौ चमकती है, वैसे ही सत्य जीवन के हर भ्रम को काट देता है। हमें सत्य से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य ही वो आधार है जिस पर जीवन का संपूर्ण भवन खड़ा होता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं कि मृत्यु का आना उतना ही निश्चित है जितना सूरज का उगना, उस दिन से जीवन से भय समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर शोक किस बात का? जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। ज्ञानी व्यक्ति न मृत्यु पर शोक करता है और न जन्म पर अति उल्लास करता है, क्योंकि वह जानता है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब हम आत्मा के अस्तित्व को पहचान लेते हैं, तब हम खुद को केवल शरीर तक सीमित नहीं मानते, और यही चेतना हमें निडर बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को कर्म करते जाना चाहिए, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि परिणाम हमारे वश में नहीं है, लेकिन कर्म तो हमारा अधिकार है। जो व्यक्ति केवल फल के लालच में कर्म करता है, वह बंधनों में बंध जाता है, लेकिन जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वह जीवन की सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह मंत्र हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन भय और संशय में फंसा हुआ है। क्रोध एक और ऐसा भाव है जो जीवन को बर्बाद कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध नरक का द्वार है। जब क्रोध आता है, तब विवेक शून्य हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, और व्यक्ति आवेश में आकर अपने ही हाथों सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए जब क्रोध आए तो कुछ पल मौन हो जाएं, कुछ देर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। शांति ही वह शक्ति है जो क्रोध को जीत सकती है। आज तुम्हारे पास जो कुछ है वह कल किसी और के पास था, और परसों वह फिर किसी और का होगा। इसलिए कभी भी अपने आप को वस्तुओं के आधार पर मत आंकिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, तो फिर अहंकार कैसा? संपत्ति, यश, शक्ति, ये सब क्षणिक है। सच्चा सुख आत्मा की संतुष्टि में है, और वह आत्मा ईश्वर की परछाई है। मन पर नियंत्रण ही आत्म विकास की सबसे बड़ी कुंजी है। यह मन वायु के समान चंचल है, हर क्षण दिशा बदलता है। कभी इच्छाओं की ओर दौड़ता है तो कभी भय की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। मन की शक्ति अपार है। यदि यह तुम्हारा मित्र बन जाए तो जीवन सरल हो जाता है, पर यदि यह शत्रु बन जाए तो सुख के सारे द्वार बंद हो जाते हैं। मन को साधने के लिए आवश्यक है सत्संग, ध्यान, सकारात्मक सोच और सबसे बढ़कर श्रद्धा। संदेह वह दीमक है जो संबंधों, विचारों और आत्मा तक को खा जाती है।
जो व्यक्ति हमेशा हर बात पर संदेह करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, संदेह करने वाला मनुष्य इस लोक में भी सुखी नहीं रह सकता और परलोक में भी नहीं। इसलिए भरोसा करना सीखो। हर रिश्ता भरोसे की डोर से बंधा होता है। जो बार बार उस डोर को खींचेगा वह उसे तोड़ देगा। स्वभाव की सुंदरता तन की सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान है, क्योंकि शरीर की सुंदरता केवल आंखों तक सीमित रहती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिलों को छू जाती है। एक मधुर वाणी, एक सौम्य व्यवहार, एक सच्चा भाव, यही मनुष्य की असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात इतनी मधुर रखो कि अगर कभी वापस लेनी पड़े तो कड़वी न लगे। कभी भी किसी के स्वभाव पर हावी होने का प्रयास मत करो। हर व्यक्ति अपने अनुभवों से बना है, उसे समझो, उसे अपनाओ, यही करुणा है। और मित्रों, अगर आपको श्री कृष्ण की यह दिव्य प्रेरणा और वाणी सुनकर सच्ची शांति, ऊर्जा और स्पष्टता मिल रही है, तो हमारा निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार की प्रेरणादायक, आत्मा को छूने वाली बातें लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि श्री कृष्ण की वाणी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जब ज्ञान साझा किया जाता है तभी वह फलता फूलता है। श्री कृष्ण की वाणी जीवन की गहराइयों में उतरकर आत्मा को झकझोरती है। वो केवल उपदेश नहीं देते, जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। और जब वो आत्मा की बात करते हैं, वह केवल शरीर से परे किसी तत्व की चर्चा नहीं करते। वो उस चेतना की बात करते हैं जो अजर है, अमर है और परमात्मा की अनुकृति है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कट सकती है, न जल सकती है, न हवा उसे सुखा सकती है। वह सनातन है। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है, तब मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन को पूरी निडरता से जीने की ऊर्जा प्राप्त होती है। भक्ति केवल पूजा नहीं, एक समर्पण है, एक ऐसा भाव जिसमें मनुष्य अपने अहं को त्याग देता है, जहां ईश्वर के सामने अपने दुख, अपने सुख, अपने अभिमान सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में सच्चे मन से श्रद्धा रखता है, मैं उसके हर संकट को हर लेता हूं। भक्ति में शक्ति है, क्योंकि भक्ति से मन शांत होता है। शांत मन ही सच्चे निर्णय ले सकता है। एक अशांत, व्यग्र मन कभी भी सही राह नहीं पकड़ सकता। जीवन में हम सभी निर्णयों के दोराहे पर खड़े होते हैं। कभी सही गलत का निर्णय कठिन हो जाता है। तब श्री कृष्ण की यह सीख स्मरण में रखनी चाहिए, तुम अपना धर्म पहचानो और जो धर्म के अनुसार सही हो वही करो। यह धर्म केवल धार्मिक ग्रंथों की बात नहीं है, यह तुम्हारे अंतर मन की आवाज है, जिसे तुम जानते हो, बस उसे सुनने का साहस चाहिए। दूसरों की तुलना करना स्वयं के साथ अन्याय करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने ही कर्तव्य में मग्न रहता है वह सुखी रहता है। आज के समय में जब हर कोई अपने जीवन को सोशल मीडिया की तस्वीरों से तौल रहा है, यह सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी दिशा, सब कुछ विशिष्ट है। तो फिर किसी और की दौड़ में खुद को क्यों झोंकना? अहंकार यह वह दीवार है जो मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देती है। जब व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं, तब वह भूल जाता है कि वह केवल एक माध्यम है। कर्म का माध्यम, सेवा का माध्यम, प्रेम का माध्यम। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, तू निमित्त मात्र है, सारा कार्य मैं करवा रहा हूं। यही भाव व्यक्ति को सहज बनाता है। वो न सफलता पर इतराता है, न असफलता से टूटता है। प्रेम श्री कृष्ण का सबसे मधुर संदेश।
राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक रचनात्मक कथा नहीं है, वह उस प्रेम का प्रतीक है जो निस्वार्थ होता है, जो शर्तों से मुक्त होता है, जिसमें केवल देना होता है, कुछ भी पाने की इच्छा किए बिना। जीवन में ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है, लेकिन जो इसे पा लेता है वो स्वर्ग को यहीं अनुभव कर लेता है। संबंध केवल खून से नहीं बनते, वे भावों से बनते हैं, विश्वास से टिकते हैं और संवाद से चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान न हो वहां जाना बंद कर दो, क्योंकि जहां आत्मा को पीड़ा मिले वहां केवल देह का होना व्यर्थ है। इसीलिए अपने संबंधों की कद्र करें, लेकिन वहां समर्पण न करें जहां आपका आत्मसम्मान ही नष्ट हो जाए। धैर्य, यह गुण अर्जुन को युद्ध में खड़ा कर सका, और यही गुण आज हमें जीवन के संघर्षों में थामे हुए है। जब हालात अनुकूल न हो, जब राहें संकरी हो जाएं, तब केवल एक ही मंत्र काम आता है, धैर्य रखो, समय बदलेगा। श्री कृष्ण की वाणी में समय का बहुत बड़ा महत्व है। वे कहते हैं, समय सबसे बड़ा गुरु है। यह सिखाता है, गिराता है, उठाता है और फिर सजा भी देता है। इसलिए जब कोई कठिन समय आए तो टूटो नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के इन वचनों को याद करो, यह भी बीत जाएगा। कई बार सबसे बड़ी वाणी मौन होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना बोले भी दूसरों की पीड़ा समझ ले, वही सच्चा ज्ञानी है। आजकल जब हर कोई बोलने की होड़ में है, वहां चुप रहना एक कला बन जाती है। चुप रहकर सोचना, समझना और फिर बोलना, यही विवेक का प्रतीक है। योग और ध्यान केवल आसन नहीं, बल्कि मन को साधने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात हर कर्म को उत्कृष्टता से करना ही योग है। जब मन और कर्म एक हो जाते हैं, तब सृजन होता है। चाहे वह कला हो, चाहे व्यापार, चाहे सेवा, जब ध्यान से किया जाए तो वह साधना बन जाता है। अब जब आप श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को आत्मसात कर रहे हैं, तो कृपया इस संदेश को और लोगों तक पहुंचाएं, जिन्होंने इस दिव्य वाणी को अब तक आत्मा में उतार लिया है। उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा निरंतर बनी रहे। अब हम प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण के उन विचारों में जो निर्णय शक्ति, सेवा भाव, त्याग और आत्मिक शांति से संबंधित हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण किसी न किसी निर्णय से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो निर्णय धर्म के अनुकूल हो और हृदय में सत्य का संचार करे, वही सर्वोत्तम है। मनुष्य अक्सर डर, मोह या लोभ से निर्णय लेता है, परंतु कृष्ण की दृष्टि में वह निर्णय केवल एक भ्रम है। कभी किसी संबंध को निभाना हो या छोड़ना हो, कभी किसी मार्ग को अपनाना हो या छोड़ना हो, उस समय श्री कृष्ण की यह वाणी स्मरण में रखो। क्या यह निर्णय तुम्हें भीतर से शांत कर रहा है? यदि हां, तो वह सत्य है। यदि नहीं, तो वह तुम्हारे भीतर का डर बोल रहा है। सेवा भाव श्री कृष्ण के जीवन की नींव है। वो स्वयं राजा होते हुए भी एक सारथी बनते हैं। वे यश को नहीं, यज्ञ को चुनते हैं, क्योंकि सेवा का मूल्य पद से नहीं, हृदय की गहराई से तय होता है। जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो बिना किसी स्वार्थ के, तब तुम्हारी आत्मा ईश्वर के और समीप हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के कल्याण में ही अपना कल्याण देखे, वही मेरा प्रिय है। त्याग, यह वह गुण है जो मनुष्य को मनुष्यता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। त्याग का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं का परित्याग नहीं है। त्याग का अर्थ है अपने क्रोध का त्याग, अपने अभिमान का त्याग, अपने स्वार्थ का त्याग। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति में कुछ न कुछ त्याग कर आगे बढ़ता है, वह अंततः आत्मा के निकट पहुंचता है। त्याग तुम्हें खोने का नहीं, बल्कि स्वयं को पाने का मार्ग देता है। मौन की शक्ति के बाद आता है विचारों की शुद्धता। जैसे एक गंदे जलाशय में कमल खिला नहीं रह सकता,
वैसे ही अशुद्ध विचारों में आत्मज्ञान नहीं ठहर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सदैव शुभ और सकारात्मक विचारों को ही पोषित करता है, उसका जीवन स्वतः ही सफल हो जाता है। हर सुबह जब तुम जागो, अपने मन में विचारों की खेती करो, प्रेम के बीज बो, आशा की सिंचाई करो और नकारात्मकता की घास को उखाड़ फेंको। मुक्ति का मार्ग श्री कृष्ण के अनुसार केवल तपस्या से नहीं आता, वह आता है संतुलन से, ना अधिक हंसने से, ना अधिक रोने से, ना अति भोजन से, ना उपवास से, ना अति निद्रा से। वे कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में संतुलन रखता है वही योगी है। यही संतुलन अंत में उसे आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। ईर्ष्या और द्वेष, ये वे जहर हैं जो सबसे पहले हमारे भीतर के प्रेम को मारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे की उन्नति देखकर जो हर्षित होता है वही सच्चा मित्र है। जो जलता है वो स्वयं को जलाता है, क्योंकि दूसरों के भाग्य पर क्रोधित होने से कोई अपना भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन दूसरों की खुशियों में शामिल होकर तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा ला सकते हो। मृत्यु, इसका नाम सुनकर सब कांपते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु तो एक परिवर्तन है, एक यात्रा है, एक आवरण से दूसरे आवरण में प्रवेश। जिस तरह दिन के बाद रात और फिर दिन आता है, उसी तरह जीवन और मृत्यु भी एक चक्र है। इसलिए ना मृत्यु से डरो और ना जीवन से भागो। हर दिन को इस प्रकार जियो जैसे वह अंतिम हो, और हर रिश्ते को इस प्रकार निभाओ जैसे वह अमर हो। अब आइए बात करें ध्यान और शांति की। शांति केवल बाहर की चुप्पी नहीं है, वह तो भीतर का संगीत है। जब तुम्हारे विचार, भावनाएं और कर्म एक स्वर में गूंजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य बाहरी उत्तेजनाओं में विचलित न हो, वही भीतर शांति को पा सकता है। ध्यान करो अपने श्वास पर, अपने विचारों पर, अपने मन के बहाव पर। धीरे धीरे वह तुम्हें उसी के पास ले जाएगा जिसकी तुम खोज कर रहे हो, अपने भीतर के कृष्ण के पास। और अंत में कर्म और समर्पण श्री कृष्ण की गीता की आत्मा है। वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। फल देना मेरा कार्य है, तुम्हारा नहीं। जब तुम अपना हर कर्म प्रेम से, निष्काम भाव से और पूरे समर्पण से करते हो, तब वह कर्म पूजा बन जाता है। हर दायित्व, हर कार्य एक भक्ति बन जाती है। और जब जीवन भक्ति बन जाए तो फिर जीवन और मृत्यु दोनों ही त्योहार बन जाते हैं। मित्रों, इस दिव्य वाणी को यदि आपके हृदय ने छू लिया है तो आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रेरक संदेश को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं श्री कृष्ण की राह पर चलने का संकल्प करता हूं। आपका यह एक संकल्प किसी और के जीवन में भी रोशनी बन सकता है।